अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट। चैप्टर नंबर 17 है ये आपके पास। तो इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इट मीन्स अ रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच राइट इज़ क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन। ये एक लिखा हुआ ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप हक जो है वो किसी दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं, किसी दूसरे के नाम पे लिखते हैं। मतलब आप इंस्ट्रूमेंट को इन रिटन फॉर्म मतलब ले सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब है लिखा हुआ। व्हाट इज़ क्रेडिट? तो कहते हैं क्रेडिट क्या है। तो क्रेडिट का लफ्ज़ एक लैटिन वर्ड क्रेडो से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब है आई बिलीव और आई ट्रस्ट। इसका मतलब है कि मैं यकीन करता हूँ या मुझे एतमाद है। सिंपली क्रेडिट का मतलब ये बनता है कि प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर, के आने वाले वक्त में मैं पैसों की अदायगी करूँगा। तो इसकी डेफिनेशन है कुछ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केंट सेज क्रेडिट इज़ अ राइट टू रिसीव पेमेंट। क्रेडिट एक हक है जिसमें के पैसे रिसीव करने का हक है, और द ऑब्लिगेशन या फिर ज़िम्मेदारी है टू मेक पेमेंट, कि मैं पैसे अदा करूँगा। या तो उसके अंदर हक पाया जाएगा कि मैं पैसे रिसीव करूँगा, या फिर ये पाया जाएगा कि मैं पैसे पे करूँगा। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर आप प्रॉमिस करते हैं टू पे इन फ्यूचर इज़ कॉल्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की। ऐसी क्या खसूसियात हैं जो कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के अंदर पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली खसूसियत ये है कि ये अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल मतलब इसके अंदर किसी किस्म की कोई शर्त मौजूद नहीं होती। पॉइंट नंबर 2 है सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। ये पैसों की फॉर्म, पैसों की शक्ल या हैसियत रखता है। वो किस तरीके से कि द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ मनी। आप इसको पैसों की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी इन बिजनेस डीलिंग, क्योंकि ये पैसों का फंक्शन या किरदार अदा करता है कारोबार के लेन देन के अंदर। पॉइंट नंबर 3 है प्रूफ ऑफ डेट। ये उधार का सबूत है कि आप इसको बाद में लीगल प्रूफ, यानी अगर कोई आपको पेमेंट नहीं करता तो आप कानूनी कार्रवाई करने के लिए उसके अगेंस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस रिस्क एंड लॉस। ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट आपको पैसों की हैसियत रखता है, लेकिन पैसों की फॉर्म में नहीं है, इसलिए आपका ये जो नुकसान का रिस्क है उसको रिड्यूस करता है, कम कर देता है। कैरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इज़ रिस्की। आप बहुत सारे पैसे अपने साथ लेके चलते हैं तो ये बहुत बड़ा रिस्की काम है। बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हैव रिड्यूस दिस रिस्क। उसकी जगह आप अगर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बना के किसी को दे देते हैं तो वो एक जो है वो रीज़नेबल समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट कि आप मनी को अपने साथ लेके चलें। फैसिलिटेट ट्रेड। ये तिजारत में आसानी पैदा करता है। बिकॉज पीपल कैन बाय एंड सेल गुड्स विदाउट पेइंग कैश एट द स्पॉट। लोग पैसे पे करने के बजाय क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए अपना लेन देन कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 है सेव टाइम एंड लेबर। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट सेव टाइम एंड लेबर इन सेटलमेंट ऑफ द डेट नॉट विद इन द कंट्री बट आल्सो आउटसाइड द कंट्री। ये मुल्क के अंदर भी हेल्प आउट करता है, टाइम को बचाता है, और मुल्क से बाहर की डीलिंग के लिए भी यूज़फुल है। इन राइटिंग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आर ओनली एक्सेप्टेबल इन रिटन फॉर्म। अगर लिखे होंगे तो एक्सेप्टेबल हैं, अगर लिखे हुए नहीं हैं तो इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेसेसरी फॉर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब दूसरे मुल्क के साथ जो आपका लेन देन है, तिजारत है, उसमें भी इनको बहुत अहमियत हासिल है। फॉरेन ट्रेड को भी ये आसान करते हैं। उसके बाद पॉइंट है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफ़रेबल, जो किसी दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो बेसिकली 4 तरह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक के बारे में आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, और एक है प्रॉमिसरी नोट, और एक है बैंक ड्राफ्ट। ये 4 आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। इन चारों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला पॉइंट है बिल ऑफ एक्सचेंज का। बिल ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है यूज बाय ट्रेडर, बैंकर, इंडस्ट्रीज एंड अदर पीपल फॉर सेटलमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल मतलब गैर मशरूत। इसके अंदर किसी किस्म की कोई शर्त नहीं होगी,
और ये एक ऑर्डर है यानी हुक्मनामा है इन राइटिंग जो कि लिखा हुआ होगा, विच कंटेन्स द ऑर्डर ऑफ द क्रेडिटर, जिसमें एक ऑर्डर है उस बंदे के नाम जिसने चीज़ें क्रेडिट पे हमसे ख़रीदी हैं, और सेलर फॉर अ डेटर या फिर एक बेचने वाले की तरफ से लेने वाले के नाम पे है, और बायर टू पे कि जो ख़रीदार है वो पैसे पे करे, सर्टेन सम एक मखसूस अमाउंट पैसा, मनी टू द ऑर्डर उसको जिसको हुक्म दिया जाएगा, ऑफ द सर्टन पर्सन और द बियरर किसी ख़ास बंदे के नाम, या फिर बियरर जिस किसी के हाथ में भी है उसको पेमेंट कर दी जाएगी एट अ फिक्स फ्यूचर टाइम, एक मुख्तस तयशुदा टाइम के ऊपर। दिस बिल इज़ रिटर्न टू क्रेडिटर, ये बिल वापस कर दिया जाएगा सेलर को आफ्टर द एक्सेप्टेंस, उसको साइन करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, दैट आस्क फॉर द पेमेंट जो उसको पैसे पे करने के लिए कहेगा, एंड मैच्योरिटी बाय प्रेजेंटिंग इट टू द डेटर, और जब टाइम पीरियड उसका कंप्लीट होगा, जब जितना दौरानिया 3 माह का अगर बिल है 3 माह का दौरानिया कंप्लीट होगा तो उस वक्त उसको बिल पेश किया जाएगा और इतने पैसे वसूल कर लिए जाएंगे।